समुंदर के किनारे एक आलीशान महल था और राजकुमारी एला अपने कमरे की खिड़की से समुंदर और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे का मजा ले रही थी। तभी उसे उसकी बचपन की सहेली टीना बुलाने आई। एला, एला चलो चलते हैं, महल के पीछे वाली चट्टान पर समंदर का नजारा लेते हैं। और पता है, चट्टान के पास वाले पेड़ पर वो तुम्हारी फेवरेट चिड़िया फिर से आई है और उसके पास अब 2 नन्हे बच्चे भी हैं। क्या क्या कहा टीना? तुम सच कह रही हो? ओह वाओ, चलो चलते हैं। पापा जान, हम बाहर समंदर देखने जा रही हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगी। ओह मेरी प्यारी बेटी, ठीक है जाओ, लेकिन बेटी शाम होने से पहले महल आ जाना। ठीक है पापा जान। एला और टीना बचपन की बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों ज्यादा वक्त साथ गुजारती और चट्टानों से समंदर के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे का लुत्फ लेती। ओह वाओ, कितना खूबसूरत है। एला, वो देखो चिड़िया। वाह, इसके नन्हे बच्चे इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, मेरी प्यारी चिड़िया। राजकुमारी एला अपने राज्य की बहुत ही खूबसूरत और रहमदिल लड़की थी। वो हर एक की मदद करती थी, परिंदों और जानवरों से भी बहुत प्यार करती थी। एला की खूबसूरती और रहमदिली की वजह से परिंदे और जानवर भी एला को बहुत पसंद करते थे। सच में ये कितना सुंदर है, तुमने सही कहा। राजकुमारी एला जब भी चट्टान पर समंदर का नज़ारा देखने आती तो सारे परिंदे और जानवर उसके आसपास ही रहते। ओह वाह, मजा आ गया। एला, शाम हो रही है, हमें महल जाना चाहिए। हाँ, मेरे जाने को बिल्कुल नहीं मन है, पर मुझे जाना होगा। पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल। चलो दोस्तों, अब मुझे जाना होगा। वैसे तुम लोगों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय। अगले रोज जब राजकुमारी एला टीना के साथ चट्टान पर गई तो कोई परिंदा और जानवर उसे कहीं दिखाई न दिया, जिसे देखकर राजकुमारी एला बहुत परेशान हुई। टीना, क्या बात है? आज कोई परिंदा जानवर नजर क्यों नहीं आ रहा? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या वजह हो सकती है? हाँ राजकुमारी एला, तुमने सही कहा, लेकिन हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वो बस आते ही होंगे। हाँ ठीक है। काफी इंतजार करने के बाद राजकुमारी एला ने कहा, टीना, जरूर वो कोई मुसीबत में होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। पर राजकुमारी एला, अब तो शाम हो रही है, हमें महल जाना चाहिए। नहीं, मैं उनसे मिले बगैर महल नहीं जाऊंगी। पर राजकुमारी एला, हमें इस वक्त जंगल में नहीं जाना चाहिए। टीना,
तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर मुझे बहुत डर लग रहा है राजकुमारी एला। राजकुमारी एला और टीना दोनों पास के जंगल की तरफ बढ़ी। रास्ते में उन्हें वही चिड़िया मिली जो जोर जोर से चिल्ला रही थी और राजकुमारी एला को जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। देखो टीना, मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त मुसीबत में है। चलो, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। राजकुमारी एला और टीना जंगल में काफी दूर चली गई। फिर इन्होंने देखा कि कुछ लोग जंगल में सभी जानवरों और परिंदों को पकड़कर ले जाने लगे थे। रुको, तुम लोग कौन हो और तुम लोग मेरे दोस्तों को कहाँ लेकर जा रहे हो? ओह राजकुमारी एला, इस वक्त जंगल में। हो, अच्छा है, अच्छा है। आज तो दो शिकार हाथ लगे हैं। साथियों देखो, इसे बोलते हैं रातों रात अमीर होना। वो राजकुमारी की तरफ बढ़े। रुक जाओ। हाँ, खबरदार जो तुम राजकुमारी एला की तरफ एक कदम भी बढ़े। ओह, तो तुम हमें रोकोगे। हा 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 हा। साथियों आगे बढ़ो। उस बहादुर लड़के ने उन चोरों का मुकाबला किया और टीना और राजकुमारी एला ने जानवरों को आजाद किया। फिर सब जानवरों और परिंदों ने मिलकर चोरों को वहां से मार भगाया। तुम कौन हो? तुमने हमारी मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं राजकुमारी एला, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम जैन है। चलो, मैं आपको महल छोड़ देता हूँ। ठीक है, पर तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे थे? हाँ, मैं मछुआरा हूँ और मैं रोज तुम्हें, मेरा मतलब है तुम सबको उस चट्टान पर लुत्फानंदोज होते हुए देखता हूँ। मैंने तुम दोनों को जंगल जाते देखा तो तुम दोनों के पीछे आ गया। ओह, तो ये बात है। राजकुमारी एला और जैन की अच्छी जम रही थी। जैन राजकुमारी एला को काफी दिनों से पसंद करता था और उस मुलाकात के बाद राजकुमारी एला भी जैन को पसंद करने लगी। चलो, महल आ गया, हम कल मिलते हैं। जरूर, बाय। फिर राजकुमारी एला जैन के बारे ही सोच रही थी और जैन भी राजकुमारी एला के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि एला को मैं इतने करीब से देखूंगा। वो बहुत सुंदर है। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। अगले रोज जैन राजकुमारी एला का इंतजार करने लगा और परिंदे और जानवर भी सब एला की राह देख रहे थे, लेकिन एला नहीं आई। सब बहुत उदास थे। राजकुमारी एला अचानक बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों से मिलने ना आ पाई। एला को बीमार देखकर महल के अंदर और बाहर के सब लोग बहुत उदास और परेशान थे। हत्ता कि परिंदे और जानवर भी बहुत उदास थे। टीना, आज तुम और राजकुमारी एला चट्टान पर नहीं आए, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। राजकुमारी एला अचानक बीमार पड़ गई है। फिर मिलते हैं जैन, मुझे अभी एला के पास जाना है।
ये सुनकर जैन भी बेचैन हो गया। मेरे महाराज, कुछ कीजिए। राजकुमारी एला का बुखार बढ़ता जा रहा है। इसे किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जैन ने अपने दादा से इस बारे में बात की। दादा जान, एला बहुत बीमार है। आप तो बड़े हकीम रहे हैं ना, क्या आप उसे ठीक करने के लिए कोई दवा बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। वो कांटेदार फूल अगर मिल जाए तो मुमकिन है राजकुमारी एला ठीक हो जाए। कौन से फूल और ये कहाँ मिलेंगे दादा जान? बेटा, जहाँ वो फूल है वो उस जगह पर अब एक बहुत बड़ा सांप रहता है, तो वहां से वो फूल लाना बहुत मुश्किल है। दादा जान, वो फूल मैं लाऊंगा, आप बस मुझे वो जगह का पता बता दीजिए। बेटा, वहां जाना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगे। नहीं दादा जान, मैं वो जरूर करूंगा, आप बस मुझे उस जगह का पता बता दीजिए। मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैन के दादा ने उसे उस जगह के बारे में बताया और जैन ने एक पल भी इंतजार न किया। वो फौरन उस जगह के लिए रवाना हो गया। जैन उस जगह पर जब पहुंचा तो उसने देखा वो एक सुनसान जगह थी। वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ा आगे गया, फिर उसे वो कांटेदार फूल नजर आए। जैन उन फूलों के पास गया और उसने इधर उधर देखा। मुझे अभी तक तो यहाँ पर कोई सांप दिखाई नहीं दिया। मुझे फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पहले मुझे उस सांप से इजाजत लेनी चाहिए। जैन आगे बढ़ा और उसने पूरी गुफा का अच्छे से जायजा लिया और काफी ढूंढने के बाद उसे पता चला कि यहाँ पर कोई सांप नहीं रहता। लगता है ये लोगों ने अफवाह फैलाई है कि यहाँ पर कोई सांप रहता है। चलो अब मुझे फूल तोड़ लेने चाहिए। जैन ने वहां से कुछ फूल तोड़े और उन्हें लेकर महल पहुंचा। महाराज, ये मैं उस गुफा से कांटेदार फूल लाया हूँ। आप ये राजकुमारी को खिला दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहादुर लड़के, तुम ये फूल वहां से कैसे लेकर आए? वहां तो एक जहरीला और बहुत बड़ा सांप रहता है। माफ कीजिएगा महाराज, वहां पर कोई भी सांप नहीं रहता। ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। ये लोगों ने अफवाहें फैला रखी थी कि वहां पर एक जहरीला और बड़ा सांप रहता है। मेरे दादा जान ने भी मुझसे यही कहा, लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई सांप नहीं था। मैंने पूरी गुफा का जायजा लिया, लिहाजा इस अंजाम तक पहुंचा हूं कि वहां पर कोई सांप नहीं रहता। किसी ने ये झूठी अफवाह फैलाई है। ओ, क्या कहा बहादुर लड़के? क्या ये सच है? जी बिल्कुल महाराज, ये बिल्कुल सच है। वहां पर कोई भी जहरीला सांप
नहीं है। सिपाहियों, उस जगह को शाही जगह का हिस्सा बनाया जाए और अब से उन फूलों की हिफाजत की जाएगी ताकि कोई भी बीमार हो तो उस लाइलाज बीमारी के लिए इन फूलों का इस्तेमाल किया जाए। जी महाराज। फिर इन फूलों से राजकुमारी एला का इलाज किया गया, जिससे राजकुमारी एला बिल्कुल ठीक हो गई। फिर टीना ने राजकुमारी एला को बताया कि चैन ने किस तरह उसको ठीक करने में मदद की, जिससे राजकुमारी एला बहुत खुश हुई। फिर राजकुमारी एला ने अपने बाबा जान से अपनी पसंद के बारे में बताया, जिससे राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने राजकुमारी एला और जैन की बड़े धूमधाम से शादी की और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे।